हेलो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफी अच्छे होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगा आप लोगों के सामने, जिसमें सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ कि 1 करोड़ का गोल कैसे पूरा किया जाए सिर्फ 10 साल के अंदर। ठीक है, ठीक है। आपके अकाउंट में कैसे दिखेगा, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। देखो, मार्केट में क्या है ना, अभी बहुत सारा उथल पुथल मचा हुआ है। तो कुछ लोगों को डर लग रहा है, सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन हाँ, देखो, जितने लोगों ने 2000 लगभग 23 में या 2022 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो थोड़ा-सा क्राइसिस उन्हें देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन जिन्होंने लॉकडाउन में 2019-20 में लगभग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था, तो उनका ग्राफ कंटिन्यू ऊपर जाते हुए दिख रहा है। बिकॉज़ में 5-6 साल हो गया इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो वो चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एसआईपी किया रहेगा कि कोई आपका पड़ोसी होगा या कोई आपका जानने वाला, उनसे पूछना, 7-8 साल से कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका ग्राफ ऊपर ही गया है, ठीक है? लेकिन जो 1-2 साल में अभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, तो उन्हें ग्राफ थोड़ा ऊपर-नीचे दिखेगा और उन्हें थोड़ा मार्केट का अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि एसआईपी म्यूचुअल फंड कैसे रन करता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बस मैं क्या चाहता हूं, आप लोग 10 मिनट विदाउट स्किप किए इस वीडियो में बने रहे। इसी 10 मिनट के अंदर सारी चीजों को मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है 1 करोड़ को गोल को पूरा करने के लिए 10 साल के अंदर, ठीक है? कौन से म्यूचुअल फंड में करना है, कितना करना है, ठीक है? और उस गोल को, उस पैसे को कैसे एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट करके लाइफ टाइम फिर कभी इन्वेस्टमेंट ही ना करना पड़े मुझे, सिर्फ मुझे पैसा मिलता रहे और उस पैसे की वैल्यू भी बढ़ता रहे। सारी चीजों को डिटेल्स में समझाने वाला हूं आपको, ठीक है? चलो आ जाते हैं स्क्रीन पे, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूं आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि मैंने यहां पर बताया, एसआईपी इज नॉट ए रेस, इट इज ए मैराथन। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया कि एसआईपी ना कोई क्या बोलता है, कोई रेस नहीं है कि फटाफट दौड़ के फिर शांति से बैठ, नहीं। इट इज मैराथन, ये लंबी रेस का घोड़ा है, शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है। इसमें लंबे समय में आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, ठीक है? जितना मोटा पैसा डालेंगे उतना मोटा आपको रिटर्न भी मिलेगा। सिंपल सा गेम है, ठीक है? दूध में जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, तो उसी हिसाब से ये चीजें काम करती हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक स्टेप मैं और आगे बढ़ के आपको समझाता हूँ कि जिसमें मैंने पहले ये कमिटमेंट किया था कि सिर्फ 10 साल के अंदर आपका 1 करोड़ चाहिए, ठीक है? इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करूंगा आपको पहले ही बता देता हूँ कि 10 साल के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपए कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे 1 करोड़ रुपए मेरा तैयार होगा यूएम, और कौन सा मेरा पोर्टफोलियो क्या रहेगा, कौन से म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी मैं कवर कवर करूंगा, ठीक है? 1 करोड़ होने के बाद क्या होगा, उस पैसे को कैसे ग्रो किया जाए, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें अब फाइनली जिस क्वेश्चन का आपको इंतजार था उस पे मैं आ गया हूं कि हर महीने कितना चाहिए, कितना सर इन्वेस्टमेंट करूं। देखो, क्लियर लैंग्वेज में, बस शॉर्ट लैंग्वेज में आपको लिख के दो, हर महीना आपको 36,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना है, हर महीना 36,000 रुपए, ठीक है? 15% के सीएजीआर से अगर कैलकुलेट करोगे तो टोटल 10 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, ठीक है? कैसे होगा इसे भी मैं कैलकुलेट करके बताता हूं, ठीक है? अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, सर 1 करोड़ रुपए, 36,000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इतना नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता। ठीक है, 36,000 आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है? मत करो 36,000 रुपए भाई, आप इसका 18,000 रुपए कर सकते हो, 18 नहीं 9 कर सकते हो, ठीक है? जिस हिसाब से आप करोगे उस हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है? अगर मान लो आप 18,000 करोगे तो आपका कितना 50 लाख का AUM स्टार्ट बनेगा, ठीक है? अगर आप 9,000 करते हो तो आपका 25 लाख का बनेगा। तो आप अपने पॉकेट के अनुसार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन ठीक है, उससे पहले एक चीज बता दूं कि अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ से मतलब जीरो से अच्छा वन होता है, और कुछ नहीं कर रहे हो ना तो आज से स्टार्ट करो, 2000 से ही स्टार्ट करो, बट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो यहां तक ये समझ में आ गया। अब आ जाता हूं मैं फाइनली स्क्रीन पे, वहां पर सारी चीजों को मैं थोड़ा सा और डीप में आपको समझा देता हूं। अब मैं आ गया हूं यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर, देख लो यहाँ पर मैंने लगाया है और मैंने 36,000 रुपए हर महीना इन्वेस्टमेंट करने को आपको बोला है। हर महीना कितना, 36,000, ठीक है? साढ़े 15% के सीएजीआर से 10 साल आपको इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है? अब यहां पर जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो हमें कितना अमाउंट मिल रहा है, यहां पर आप सिंपल लैंग्वेज में देखिए, जो मुझे रिटर्न यहां पर मिलने वाला है और टोटल 97 लाख, मतलब अप्रॉक्स 1 करोड़ रुपए यहां पर आपको ये मिल जाएगा। आपने पैसा टोटल कितना लगाया है इसमें, सिर्फ आपने यहां पर लगाया है 43 लाख रुपए, ठीक है? आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पर 43 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और आपको 97 लाख रुपए मिल रहे हैं। 10 साल में डबल हो गया आपका पैसा, डबल से भी ज्यादा हो गया, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको आपका पैसा काम करता है। एक चीज और आपको बता दूं, थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएंगे। मान लो आप इसी तरह से कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो, यार मैं तो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं 20 साल तक, बिकॉज आपकी एज अभी 20 ईयर्स है, आपकी 30 ईयर्स, आप 50 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है? अब यहां पर थोड़ा सा ये चीज देख लो, मान लो मैं इसी को 20 ईयर्स कर दिया, अब कितना, 1 करोड़ का 2 करोड़ होना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से नहीं होगा। आप यहां पर देखो, अगर जो आपने इसी हिसाब से कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना करते रहे तो आपके पास टोटल जो आपका AUM होगा, ठीक है, वो होगा 5 करोड़ रुपए,
मतलब 10 साल में सिर्फ 1 करोड़ हो रहा था, लेकिन जैसे आप उसको 20 इयर्स में कन्वर्ट कर दिया, आपके पास 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? सिर्फ 86 लाख रुपए। इस हिसाब से कंपाउंडिंग मनी काम करता है। ठीक है, यहां तक एक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आ जाता हूं वापस स्क्रीन पर। इस हिसाब से ये काम कर रहा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर ठीक है, अब मैं कर लिया, मैं समझ गया कैसे करना, इन्वेस्टमेंट कहां करना है इसे भी बता दो। अब आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना है इसके बारे में चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट कहां करना है ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसे मैं इस पैसे को 4 पार्ट में तोड़ूंगा, बिकॉज़ आपका पैसा सिक्योर भी मुझे रखना है, आपका पैसा मार्केट में मतलब डूबना नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको बस थोड़ा-सा जिगरा लेके चलना है। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपके पैसे को 36,000 को लगभग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट में। ठीक है, अब यहां पर सिंपल सा 9-9 हजार रुपए, इसका मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। 4 जगह 9-9 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, स्मॉल कैप में मुझे कितना करना है? 9,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, मिड कैप में 9,000 रुपए करूंगा। ठीक है, फ्लैक्सी कैप में कितना करूंगा? मैं 9,000 यहां पर भी करूंगा, और इंडेक्स फंड में मैं यहां पर 9,000 रुपए करूंगा। अब मैं क्यों इसको डिवाइड किया इसे भी समझ लो। जो स्मॉल कैप है इसमें जो रिटर्न मिलता है ये 27 से 28% तक मिलता है। मान के चलो 20 से 28 के परसेंट के बीच में, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिल जाएगा। ठीक है, बंधन है, एसबीआई है, निपॉन है, कैनरा है, मोतीलाल ओसवाल है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो, फ्री में व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहां पर रिव्यू करा सकते हो। ठीक है, अगर और ठीक है, उसका बाद मिड कैप इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि यहाँ पर जैसा कि आपका पैसा बहुत ज्यादा हाई रिस्क में मुझे नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़े पैसे को सिक्योर भी करना है, इसलिए मैंने मिड कैप में लगा दिया, जहां पर मोतीलाल ओसवाल, कोटक, एचडीएफसी है, एक्सिस में कर दिया। ठीक है, कुछ फ्लेक्सी कैप, मान लो मार्केट कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा था, हम यहाँ पर फंड मैनेजर को थोड़ी सी फ्रीडम भी दे देंगे कि भैया ठीक है, आप अपने हिसाब से मेरे पैसे को किधर भी पैसा मैनेज करते रहना, वो अपने साथ मार्केट के अकॉर्डिंग टू मार्केट वो अपने पैसे को ऊपर नीचे करते रहेंगे। ठीक है, किसमें इन्वेस्टमेंट करना है डिपेंडिंग ऑन फंड मैनेजर। ठीक है, और उसके बाद कुछ पैसे को हम इंडिया की इकोनॉमी डायरेक्ट पैसा लगा देंगे निफ्टी 50 में, जहां पर ऑलरेडी मुझे 15% का तो फिक्स रिटर्न मिलता ही मिलता है। थोड़े बहुत अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन आप इंडेक्स का अगर जो पिछला रिकॉर्ड देखेंगे 14% 15% का एवरेज लगभग दिया है हर साल इसलिए। ठीक है, इस हिसाब से मैंने आपके पैसे को डिवाइड कर दिया। अब एक सवाल और उठता है कि सर ठीक है, मैंने 10 साल कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहा, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए, और आपने बोला था कि सर मुझे अब कभी पैसे डालने की जरूरत नहीं, अब मेरे पास पैसे आएंगे। यस बॉस, अब आपके पास पैसे आएंगे और आपको पैसा अब इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, कब भी नहीं करना, अब सिर्फ पैसा बैठ के लेना है। कैसे? आप महीने का 36,000 डाल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं भैया एक काम करो, हर महीना आप 30,000 रुपए लेते रहो, सैलरी जब तक बुढ़ोती आपकी आ रही है, बुढ़े हो रहे हो। ठीक है, तो और अभी जो मैंने यहाँ पर 15% का रिटर्न पकड़ा था, अब मैं यहाँ पर सिर्फ 10%। अब मुझे बहुत लालच नहीं है, बिकॉज मुझे अपने पैसे को सिक्योर रखना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 10% के हिसाब के सीएजीआर से मैं रिटर्न लूंगा, और टोटल जो विड्रॉल करूंगा 30,000, और मैं कितने साल के लिए, जो मेरा टर्नओवर है वो 30 इयर्स के लिए है। ठीक है, अब मैं इकट्ठा 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दूंगा 30 साल के लिए, जहां पर मैं 30,000 हर महीना लूंगा। इस हिसाब से 30 साल तक जब तक मैं पैसा लूंगा, टोटल मैं कितना ले लूंगा? 1 करोड़ 8 लाख रुपए। ठीक है, और 1 करोड़ 8 लाख लेने के बाद भी तो भी मेरे अकाउंट में 11 करोड़ रुपए बचे रहेंगे। ये होता है एचडब्ल्यूपी का पावर। ठीक है, अब इसे भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा, सर ये कैसे पॉसिबल है कि मैंने 1 करोड़ 8 लाख निकाल लिया तो भी मेरे अकाउंट में इतना पैसा बचा हुआ है। यस बॉस, ठीक है, मैंने क्या किया, हर महीना मुझे कितना चाहिए भाई? 30,000 रुपए चाहिए, कोई झोल नहीं है, मुझे 30,000 तो चाहिए, मेरा खर्चा है इतना। ठीक है, मैंने 30,000 रुपए हर महीना ले लिया, 10% का रिटर्न लिया, 30 साल तक मुझे पैसे विड्रॉल करने यहां से। ठीक है, अब जैसे मैं यहां से इतना पैसा विड्रॉल कर रहा हूं, अब यहां पर सिंपल सा देखना, मैंने टोटल कितने यहां से विड्रॉल किए? सिर्फ 1,08,000 रुपए, और टोटल मेरे अकाउंट में अभी भी बचे हुए हैं 11 करोड़ रुपए, और मैंने दिया कितना था? सिर्फ यहां पर 1 करोड़ रुपए मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया था। ये होता है एसडब्ल्यूपी की पावर। अब कुछ लोगों के मन में सर 30,000 36,000 तो मैं इन्वेस्ट, चलो भैया ठीक है, थोड़ा पैसा और बढ़ा दो। मैं बोलता हूं नहीं, आपको 40,000 आपका महीना खर्चा है, ठीक है 40,000 लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 40,000 ले लेंगे तो आप कितना 1 करोड़ 44 लाख रुपए विड्रॉल करेंगे, तो भी आपके अकाउंट में 9 करोड़ रुपए बचे रहेंगे। आप बोलते नहीं 40,000 महीने से मेरा खर्चा नहीं चलने वाला, मुझे हर महीना 50,000 चाहिए, कोई बात नहीं 50,000 ले लो 30 साल तक, तो भी आपके पास 7.5 करोड़ रहेंगे, और आपने 1 करोड़ 80 लाख रुपए निकाल लिए, हर महीना 50,000 रुपए। आप बोल रहे हो इतने में मेरा खर्चा नहीं बैठ रहा है, मुझे 60,000 रुपए चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से अपना पैसा विड्रॉल करते रहेंगे, और उस हिसाब से देखो, आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, यहां पर हर महीना आप 60,000 रुपए ले भी रहे हो पेंशन के रूप में, आपने 2 करोड़ 16 लाख रुपए विड्रॉल किया, तो भी आपके अकाउंट में लगभग अप्रॉक्स 5.5 करोड़ रुपए अभी भी बचे। ये होता है एसआईपी और कंपाउंडिंग ऑफ मनी का पावर।
आई होप सारी चीजों को मैं क्लियर कर दिया कि कैसे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है और 1 करोड़ के गोल को सिर्फ कैसे पूरा करना है। 10 मिनट में सारा किस्सा आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक्शन लेना है, शांति से नहीं बैठना है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कैसे 1 करोड़ में बनाना है, मैंने बता दिया। अब आपका प्रॉमिस बनता है कि यार कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं समझ में आ रहा होगा ना, डिस्प्ले पे जो नंबर आ रहा है वहां पे व्हाट्सएप कॉल कर देना, अदरवाइज या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, प्लीज गाइड मी। मेरी टीम आपको गाइड कर देगी, ठीक है। बस सिंपल सा है, ठीक है। और आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना फ्री में, हम सारी चीजें करते हैं। आपको फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो सिंपली आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर जो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, काफी टाइम लगता है रिसर्च करने में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।